हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पिवट वेज। चलिए बात करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सेंट्रल पिवट रेंज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि आज के दिन में काफी सिंपल थी। उसका बेसिक रीजन यही है कि प्रीवियस डे में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा था, राइट। सो जब भी हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हमारा बाइस बेरिशनेस होती है। अगर जो आज का ओपनिंग प्राइस, राइट, हमारे करंट ट्रेडिंग सेशन का, वो विद इन प्रीवियस डे रेंज ओपन हो रहा है एंड वो फ्लैट या स्मॉल गैप अप के साथ हो रहा है, एंड आज के दिन पे हमें वही दिखा था कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा था। एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपना ट्रेड प्लान भी बनाया था कि मुझे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है मॉर्निंग के सेशन में। सो अब हम बात कर लेते हैं पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बारे में। सो आपको जो है पहली 3 कैंडल्स दिख रही हैं, राइट। यहाँ पे आपको बेयरिश सेंटीमेंट साफ समझ में आ रहे होंगे। हाँ, शर्त ये है कि आप बैठ के प्राइस ऑब्जर्व कर रहे हो ना, आप जंप ना कर गए हो ट्रेड में। यहाँ पे जो मेरी पहली कैंडल थी, राइट, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सेकंड एंड थर्ड कैंडल उसी रेंज के अंदर ही क्लोज हुई है एंड हमें बेयरिशनेस दिख ही रही थी प्राइस में। अब हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास यहाँ पे सीपीआर है एंड जब इस लेवल पे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन दिखाने लगा, राइट, यहाँ पे आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो विद टाइट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऊपर लगा सकते हो एंड जो आपका पहला टारगेट होगा वो आप प्रीवियस वीक हाई को रखो एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा प्रीवियस डे लो को रखो। सो जो मेरा मॉर्निंग का प्राइस एक्शन था, राइट, उसके हिसाब से मुझे 2 इंट्राडे के रेजिस्टेंस जोन मिले थे। पहला था 9:40 के राउंड, जहां पे हमने पहली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई, एंड सेकंड था 10:30 बजे के राउंड, जब प्राइस यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट किया और उसने ब्रेकआउट वापस से हमें नीचे की तरफ दिया। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर प्राइस सीपीआर से नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट, या सीपीआर के ऊपर से नीचे की तरफ भी गिर रहा है, वहां पे जो हमारा पीडीएल और R1 होता है, राइट, अगर वो नैरो है काफी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हमेशा एक कुशनिंग का काम करते हैं, ये प्राइस को सपोर्ट देते हैं। सो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना बहुत ही रिस्की रहता है एंड आज भी वही हुआ। प्राइस शार्पली नीचे गिर रहा था बट यहाँ से उसने रिवर्सल दिया मुझे को पहला। सो अब हम बात कर लेते हैं फियर एंड फोमो पॉइंट्स की, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपने इंट्राडे का रेजिस्टेंस जोन भला ही मॉर्निंग में मार्क किया हो, प्राइस वापस सपोर्ट लेके उस जोन की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे ना कई लोग हेसिटेंट करेंगे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। उसका बेसिक रीजन ये होगा कि उनको लगने लगेगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा एंड प्राइस ऊपर चला जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड तो बियरिश है एंड अगर मुझे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड वो मुझे मेरे इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन के पास मिल रही है, तो वहां मैं छोटा स्टॉप लॉस लेके एक शॉर्टिंग की ट्रेड ले सकता हूँ। सो अब बात कर लेते हैं फोमो ट्रेडर्स के बारे में। सपोज मार्केट ने आपको यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ली एंड उस ट्रेडर ने नहीं ली अपॉर्चुनिटी, राइट। अब वो क्या करता है, वो प्राइस को देखता रहता है एंड उसको एक बड़ी कैंडल दिखती है यहाँ पे, रेड कैंडल। वो सोचता है कि प्राइस डायरेक्टली और नीचे गिर जाएगा एंड मैं 10-15 पॉइंट कैप्चर कर लूँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसने ऑलरेडी जो उसका प्राइस एक्शन के हिसाब से जहाँ उसको ट्रेड लेनी चाहिए, राइट, उसने वहां पे नहीं ली, बल्कि वो वहां पे ट्रेड लेने का ट्राई कर रहा है जब ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन खत्म हो चुका है। 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि प्राइस कंटिन्यू नीचे कर जाए एंड आपको प्रॉफिट देके चला जाए, बट 8 बार वो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक चीज जो एज अ डे ट्रेडर हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक बिग राउंड नंबर भी था जिसने प्रीवियसली सपोर्ट का काम किया है। सो ये जोन में तो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होना है कोई भी शॉर्टिंग ट्रेड लेने के लिए। इसलिए एज अ डे ट्रेडर अगर आपका इन कैंडल्स देख के सेंटीमेंट्स हिल रहे हैं, राइट, और यहाँ पे आपको अगर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, तो आपको अपने आप पे काम करना है एंड आपको समझना है कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। आपको हमेशा रेजिस्टेंस जोन के पास शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, रेदर देन प्राइस अगर भाग रहा है और भागते प्राइस को पकड़ने के लिए। भागता प्राइस हमेशा एक बिगिनर ट्रेडर ही पकड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करते हैं ताकि उनका स्टॉप लॉस प्रॉपर लगे। सो आई होप ये वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, आप चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं जनरली मार्केट की लाइव अपडेट्स पोस्ट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।